अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन फुल कोर्स डे 11। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉट ऑपरेटर को, जिसके अंदर पिछले क्लासेस के अंदर हमने जो है कंडीशन पढ़े थे, ऑपरेटर्स पढ़े थे और हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और हमने पिछली यानी क्लास 10 के अंदर पढ़े थे। और लेकिन आज हम जो है इसी का लास्ट पार्ट द नॉट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा होमवर्क 2, आज मैं आप लोगों को होमवर्क 2 भी असाइन करूँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि हमारे एक लास्ट लेक्चर फंक्शंस के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट से पहले कंडीशंस के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन, मतलब कंडीशन थोड़ी सी वैसे होते हैं, इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए मैं एक होमवर्क 2 हम कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा और फिर उसकी ड्यू डेट मैं रख के आपको ड्यू डेट भी बता देता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक दफ़ा पहले एंड और ऑपरेटर का एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, 1 मिनट, यस। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि वो ट्रू करता है जब सारी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो। कि मेरे पास अगर मैं एज जो है 23 लिखता हूँ और हैज़ लाइसेंस ट्रू लिखता हूँ, और एज ग्रेटर देन इक्वल 18 करता हूँ और हैज़ लाइसेंस इक्वल ट्रू करता हूँ, तो इनमें से दोनों कंडीशन ट्रू है कि एज 18 से बड़ा है 23 और हैज़ लाइसेंस इक्वल ट्रू है। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो ही ट्रू आएगा। इसका वो होता है ट्रू ट्रू इज इक्वल्स फॉल्स ट्रू, एंड फॉल्स 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 इज इक्वल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज इक्वल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज इक्वल्स फॉल्स। ये इसका पूरा वो होता है। इसी तरह और के अंदर भी हमारे पास, लेकिन और के अंदर कुछ चेंज होता है। और के अंदर दो कंडीशंस के अंदर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पूरे हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। इसका होता है ट्रू ट्रू इज इक्वल्स ट्रू होता है, और फॉल्स 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 इज इक्वल्स फॉल्स होता है, और ट्रू फॉल्स इज इक्वल्स ट्रू होता है, और फॉल्स ट्रू इज इक्वल्स ट्रू होता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये होता है। अब हम आज का हम समझने वाले हैं नॉट ऑपरेटर को। नॉट ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है? नॉट ऑपरेटर का पर्पस ये होता है कि रिवर्सेस करता है द लॉजिकल स्टेट ऑफ अ कंडीशन। वो रिवर्सेस करता है एक लॉजिकल ऑपरेटर को उसके अंदर। तो जिस तरह से हम इसे समझते हैं, इसका सिंटैक्स होता है नॉट कंडीशन। अब इस रेनिंग हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल्स ट्रू लिखते हैं और प्रिंट करते हैं रेनिंग, तो वो हमें प्रिंट कर देगा ट्रू। तो इस रेनिंग के अंदर हमने बुलियन में वैल्यू दी हुई है ट्रू, तो ये हमें प्रिंट कर देगा ट्रू। अब हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं इज रेनिंग इज इक्वल्स ट्रू, और हमें कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन के अंदर लिखते हैं इज रेनिंग इज इक्वल्स ट्रू, इट्स रेनिंग, तो प्रिंट कर देना इज रेनिंग अगर ये ट्रू लिया हमने कंडीशंस पढ़े में। और एज हमारे पास अगर ये ऐसा ना हो तो प्रिंट कर देना इट्स अ सनी डे। अब वो देखता है कि इज रेनिंग जो है वो तो ट्रू है, तो वो देखता है हाँ ये तो ट्रू हो गया है, हाँ ये ये ट्रू हो जाती है पहली वाली कंडीशन, तो वो प्रिंट कर देगा इट्स रेनिंग। अब नीचे वाले के अंदर ऊपर हमने सिर्फ ऐसी कंडीशंस के साथ करा, लेकिन अगर हम नॉट ऑपरेटर लगाए ना तो हमारा जो काम कोड होगा वो बहुत इजी और मतलब बहुत जल्दी से होगा। तो नॉट ऑपरेटर के अंदर विद नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के साथ अगर हम इसी कोड को लिखें तो इसके अंदर क्या करना होगा, इज रेनिंग इज इक्वल्स फॉल्स, इफ नॉट इज अ रे इज इक्वल्स फॉल्स। अब समझ लीजिए कोई भी ओके, सारे हमने देखा था, हमने ऊपर एंड पढ़ा था और पढ़ा था। तो एंड क्या कहाँ पर लग रहा था? एंड एक चीज की दो कंडीशंस के बीच में लग रहा था, एज ए ग्रेटर देन इक्वल 18 और दूसरे में हैज लाइसेंस इक्वल्स ट्रू, तो इन दोनों में लग रहा था और भी दो चीजों के बीच में लग रहा था। लेकिन नॉट कभी भी दो चीजों के बीच में नहीं लगता, नॉट इफ के बाद लगता है। डायरेक्ट समझ लिया, कंडीशन के अंदर जो है ना नॉट इफ के बाद लगता है हमारे पास। तो जब मैं इधर इफ लिखूंगा और हमें नॉट लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करना होगा तो हम नॉट को इफ के बाद डायरेक्ट लगा देंगे, ताकि ये इसके अंदर हमारे पास और दो कंडीशन नहीं होती। तो ओके, तो इधर मैं एक कोड लिखता हूँ, इफ नॉट इज रेनिंग। अब समझना है, इफ नॉट इज रेनिंग इज इक्वल फॉल्स, इट्स रेनिंग, तो प्रिंट कर देना इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग एज प्लेन इट्स अ सनी डे। अब इससे इट्स अ सनी डे हमें क्यों प्रिंट करा? क्योंकि आप इधर देखते हैं कि इधर इज रेनिंग तो हमने इक्वल फॉल्स कर ही दिया था, तो इधर भी फॉल्स था, तो इसने क्यों नहीं करा? क्योंकि ऊपर हम बोल रहे हैं कि इफ नॉट,
अगर इज रेनिंग जो है ना फॉल्स नहीं हो, अब इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिए नॉट इज रेनिंग इज इक्वल्स फॉल्स, नॉट फॉल्स, ट्रू है। हम इधर बोल रहे हैं कि जो इज रेनिंग है ना वो फॉल्स नहीं है, इट्स रेनिंग जो है वो फॉल्स नहीं है। इधर हम इफ नॉट का मतलब है कि इज रेनिंग जो है वो इज इक्वल फॉल्स के नहीं है, इज रेनिंग इज इक्वल फॉल्स के रेनिंग नहीं है, तो इसलिए वो देखता है कि इधर ये नॉट कह रहा है और ऊपर फॉल्स है, तो बोल रहा है कि इज रेनिंग इज इक्वल फॉल्स नहीं है, तो बोलते हैं इधर ये नॉट कह रहा है ऊपर ये फॉल्स है, तो इसे इट्स रेनिंग हटा देता है और प्रिंट कर देता है प्रिंट इट्स। सारे ऑपरेटर्स बहुत इजी थे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक टेक्निकली कुछ था कि इधर हमें वेरिएबल को ही चेंज कर दिया नीचे आकर। नीचे अगर हम इधर नॉट ना लगाते ना, ओके, इफ अगर हम नॉट ना लगाते तो इसे मिटा देते, अगर हम इसे मिटा देते तो होता क्या हमारे पास, इधर हमारे पास प्रिंट हो जाता इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। लेकिन इधर हम इसे बोल रहे हैं कि अगर रेनिंग जो है ना वो इक्वल जो हमारे पास रेनिंग है ना इज रेनिंग वो जो है फॉल्स नहीं है, तो देखकर लेकिन ऊपर तो हमारे पास फॉल्स है, तो ट्रू इज इक्वल फॉल्स हमारे पास नॉट फॉल्स बन गया, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, तो ये आउट हो गया और हमारे पास ये इधर प्रिंट सनी। एक और एग्जांपल समझते हैं, इज सनी डे इज इक्वल ट्रू कर दिया, इज सनी इज इक्वल ट्रू, इफ नॉट इज सनी इज इक्वल फॉल्स, तो प्रिंट कर देना इट्स सनी डे और प्रिंट एज प्रिंट इट्स अ रेनी डे। अब देखिए इधर हम कह रहा हूँ, इधर इधर मैं कह रहा हूँ, इधर से कह रहा हूँ कि हमारे पास जो नॉट सनी डे है ना वो नहीं है फॉल्स। ऊपर के अंदर मैं कह रहा था नॉट इज रेनिंग फॉल्स नहीं है, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया ना, वो तो फॉल्स ही था, तो हमने गलत कहा। लेकिन इधर मैं कह रहा हूँ इफ नॉट इज सनी इज इक्वल फॉल्स, इधर मैं से बता रहा हूँ कि फॉल्स नहीं है, इस सनी जो है वो इज इक्वल फॉल्स नहीं है, तो बोलता है हाँ ये तो ट्रू हो गया, क्योंकि इस सनी तो है वो तो फॉल्स नहीं है, वो तो ट्रू है, इसे वो ट्रू समझेगा और फिर इट्स सनी कर देगा, वरना इधर चला जाता। अगर मैं इधर फॉल्स रख देता तो इधर चला जाता, क्योंकि बोलता नहीं ये तो ऊपर फॉल्स है, इधर बोले इफ नॉट इज सनी डे बोलते हाँ सच है, हाँ हाँ ये सही कह रहा है कि हमारे पास ऊपर इस सनी डे जो है वो फॉल्स नहीं है, तो इट्स अ सनी डे कर देगा। अब इसका समझे, फॉल्स इज इक्वल फॉल्स ट्रू बनता है। नॉट के अंदर जब भी दो चीजें फॉल्स होती हैं, नॉट के अंदर फॉल्स इज इक्वल फॉल्स फॉल्स बनता है, ट्रू बनता है, और शेप इज इक्वल शेप ट्रू बनता है, ये होता है। राइट, तो ये हमने नॉट को समझा दिया। तो आज हम जो है अब अपने अपने उसके ऊपर चलेंगे, हमारा जो होमवर्क, सॉरी होमवर्क 2 है, होमवर्क 2 के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कंडीशन के टॉपिक। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 के अंदर प्रॉब्लम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक पाइथन प्रोग्राम लिखे हैं जो चेक करे कि जो बोथ नंबर्स है ना वो बोथ पॉजिटिव हैं एंड नेगेटिव। मतलब हमने कोड लिखना है, चेक करना है, इफ एक कंडीशन लगानी है, और जो नंबर हम यूजर डालेगा उसके अंदर हम यूजर जो नंबर डालेगा उसे हमने चेक करना है कि वो बोथ नंबर जो है पॉजिटिव है और इवन, वो जो नंबर जो है पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो। आप एक्सप्लेनेशन समझे, दिस प्रोग्राम्स टेक अ नंबर एज इनपुट एंड चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक यूजर से इनपुट लेगा और इफ मतलब कंडीशन जो लगाएंगे ना, इफ सबसे पहली कंडीशन के अंदर वो चेक करेगा उस नंबर को कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो पॉजिटिव हो गया। एंड इफ द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर होगा ना जब हम डिवाइड करेंगे 0 से, अगर जीरो हो तो ये हो गया। इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी अ फॉल्स। अब समझने की बात है इधर, देखिए मैं आपको मैं आपको एक जगह पे समझाता हूँ।
ओके, इधर मैं अपना ओपन फाइल बोर्ड खोलता हूँ। ऑलरेडी ओपन हो रहा है, 1 मिनट वेट करिएगा। यस, ओके 1 मिनट, ये खुल गया। ओके, तो इधर हम समझेंगे कि इसके अंदर करना क्या है। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि आज का दिन हमारे पास इसी के ऊपर हमारे पास। ओके ओके, अब समझिए हमने क्या करना है। यूजर से नंबर इनपुट लेना है। अब इनपुट लेना आपको आता होगा। 1 मिनट, मैं इसका कलर चेंज करूँ, दिख नहीं रहा सही से। ओके, इनपुट लेना सबको आता है। एक इनपुट लेना है यूजर से। अब सोचें कि इनपुट यूजर हमें इनपुट लेना है। इनपुट लेना बहुत ईजी है। वही इनपुट के अंदर यूजर जो है ना हमें वैल्यू दे देता है। ये ऐसा कोड नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोड अलग तरीके से लिखा जाएगा। उसकी सोल्यूशन मैं आपको अगली 2 दिन बाद दूंगा। उसकी ड्यू मैं रख दूंगा। क्लासरूम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो इनपुट अगर यूजर 8 डालता है तो हमें चेक कैसे करना है कि वो हमारे पास वो नंबर जो है पॉजिटिव भी है और इवन। अगर वो पॉजिटिव हो और इवन भी हो, अगर वो दोनों हो, अगर वो पॉजिटिव इवन दोनों हो, तो फिर वो हमें प्रिंट कराएगा ट्रू। ओके, तो इनपुट हम यूजर से लेते हैं 8। अब जब हमें चेक करना है तो हम दो हम कंडीशन क्यों लगाएं। हम एक ही कंडीशन से हम उसे लगाएंगे। तो एक कंडीशन के लिए हमें इफ लिखना पड़ेगा। इफ की ऐसी कंडीशन हम क्या लगाएंगे, इफ की ऐसी कौन सी हम कंडीशन लगाएंगे कि जिससे दोनों पॉजिटिव और इवन हो जाए। तो बता रहे हैं पॉजिटिव हमें ऐसे देखना है कि जो 8 है ना, वो 8 जो है हमारे पास, वो अगर ग्रेटर देन 0, ऐसे कोड नहीं लिखना है, इनपुट लेना है आपने। ग्रेटर देन अगर 0 हो, एंड, बस आपको ये ऑपरेटर बता रहा हूँ। और आपने एंड, और हमारे पास जो इवन है ना, इवन नंबर जो हमारे पास होगा। अब ये कैसे चेक करना इवन है, तो आप खुद सोचें। और क्या करता है, इनमें से एक कंडीशन को ट्रू भी तो ट्रू कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास एंड क्या करते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो बोले दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 8 इज इक्वल 0। और अगर ये 0 होता है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, 8 और हमारे पास ये हो, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, तो ट्रू हमारे पास आएगा। तो अब आप खुद देखेंगे। ओके, so if both conditions are true, the result will be true, otherwise it will be false। देखिए, देखना है ट्रू कैसे लिखा हुआ है। ट्रू आना चाहिए आपके पास, ट्रू आना चाहिए। ओके, ट्रू आना चाहिए। अगर मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर अब क्वेश्चन 2 है, इसको तो जल्दी करते हैं हम। क्वेश्चन 2 के अंदर हमने प्रोग्राम लिखना है कि जो नंबर है ना हमारे पास, वो नीदर नेगेटिव हो और ऑड। मतलब हमारे पास जो नंबर होना चाहिए ना पाइथन प्रोग्राम के अंदर, राइट पाइथन प्रोग्राम तो क्या है कि नंबर इज ईदर नेगेटिव और ऑड। मतलब समझें कि ये प्रोग्राम जो है ना, वो नंबर हमसे इनपुट एक नंबर लेगा और चेक करेगा। अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इफ है, और अगर ऐसा ना, और रिमाइंडर जो है वो डिवाइड बाय 2 हो और इज नॉट 0 हो, तो ऑड होगा। if either condition is true the result will be true, otherwise it will be false। मतलब 3, अब 3 को जब हम चेक करेंगे ना, तो 3 जो है वो लेस देन 0 नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। 2 इज नॉट, तो जब इसे करेंगे ना, 3 को जब मॉड्यूलस करते हैं 2 से, यानी डिवाइड करते हैं, तो उसका सम हमारे पास 0 नहीं आता है, इसलिए ये हो गया। मतलब इधर हम खुद सोचें, आप इधर हम और का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। वाई, बिकॉज और ऑपरेटर हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनमें से एक कोई कंडीशन ट्रू होगा ही तो हमारे पास ट्रू आएगा। इधर 3 डाला हुआ है, तो यूजर 3 डालता है, तो 3 लेस देन 0 नहीं है, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। और सॉरी, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हुई कि इसका जो वो है वो 0 से डिवाइड, जब 2 से उसे डिवाइड करते हैं तो वो 0 से नहीं होता। तो आपने और लगाना है इफ, इस तरह से और लगाना है। मतलब आपको ये बता दूं, नॉट इक्वल का साइन हमने पढ़ा हुआ है, यानी इनपुट को हम डिवाइड करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि हमने वेरिएबल में 3 लिख दिया, नहीं,
आपने इनपुट बनाना है, उसे डिवाइड करते हैं हम 2 से। आप मॉड्यूलस का साइन लगाइएगा, डिवाइड कर लगाइएगा, ऐसा साइन लगाइएगा 2 से, तो उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता है, ऐसा ना सामने लिखना है। तो क्वेश्चन 2 हमारा हो गया। अब ये बाकी सारे क्वेश्चन ना इजी है, बस मैं इसे जल्दी जल्दी कवर करने का सोच रहा हूँ। ये ज़्यादा कवर हो जाए ना, जल्दी जल्दी ये कवर हो जाए ना तो हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 3 के अंदर हमें प्रोग्राम राइट करते हैं, जिसके अंदर हमें राइट करना है चेक if a person is eligible to vote, age should be 18 or above and must be citizen। मतलब जो हमारे पास हमें क्या करना है, एज जो शुड भी होनी चाहिए 18 से अबव एंड मस्ट बी किडिजन। वो जो है किडिजन, मतलब एक्सप्लेनेशन आप लें कि दिस प्रोग्राम टेक करेगा एज और ये ऑफ स्टेटस एज इनपुट, चेक करेगा इफ पर्सन जो है ना, पर्सन की एज जो है 18 हो या फिर उससे अबव हो, 18 हो या फिर उससे अबव हो, एंड इफ दे आर किड्सन, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। तो आप बोथ कंडीशन ट्रू होने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रू हम लोग एंड इस्तेमाल करते हैं। तो इधर ये एंड हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास एंड हो जाएगा। ओके, अब इधर जब ये हमारे पास एंड हो जाएगा तो ओके एंड लगा देंगे। अब एंटर योर एज, जो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, जब यूजर एंटर करे अपनी एज, अगर यूजर ने 19 करी तो उसके बाद वो हमसे पूछेगा आर यू किड्सन, यस और नो। अगर यूजर यस बोलेगा तो ट्रू होगा। यानी आप ये काम करें, आप यूजर से सबसे पहले आपको एक और चीज बताना मैं भूल चुका हूँ। एक इनपुट लेना है, इनपुट लेना है, किसका लेना है, एज का हमने इनपुट लेना है एक, और उसके बाद हमने एज का इनपुट लेने के बाद हमने एज का इनपुट लिया। ओके समझे, एज का इनपुट लिया हमने, इसका इनपुट लिया। उसके बाद अब किटेंस का इनपुट जो है ना, यूजर जो है यस जो है ग्रेटर, उसका वाई भी बड़ा डाल सकता है, या फिर उसका वाई बड़ा डाल दे, बाकी चीज छोटी डाल दे, या फिर सब कुछ बड़ा डाल दे, या फिर सब कुछ स्मॉल डाल दे। तो इसके लिए आपने यस का, जब आपने किड्सन का इनपुट लेना है ना आपने, तो उधर क्या करना है, आपने उसके बराबर में आपने डॉट लोअर लगा देना। क्या लगा देना है, डॉट लोअर। मैं आपको इसको वो भेज देता हूँ, ठीक, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसको पूरा कोड भेज देता हूँ। डॉट लोअर आपने लगा के रखना है, डॉट लोअर लगाएंगे ना तो फिर यूजर्स में डाल सकते हैं। तो ट्रू है। अब आपने कंडीशन लगानी है, इफ के अंदर हम कंडीशन लगानी है कि इफ 18 जो है ना, इफ एज इज 18 और अबव, मतलब इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल 18 एंड किड्सन इज इक्वल यस, जो वेरिएबल होगा इनपुट का, यस, तो फिर ट्रू होगा। इसी तरह 12 डाल दिया, ये तो गलत, यस ये फॉल्स हो गया, मेरे दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है ऐसी। ओके, ये हो गया हमारे पास सब कुछ। तो बाकी की हमारे पास जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं उसे हम कल पे लेके जाएंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर हम इसे समझेंगे। और अगली क्लास का मैं बता दूँ आपको, क्लासरूम का मैं लिंक भेज दूँगा और कल तक मैं आप लोगों को पूरा समझा दूँगा। और क्लासरूम प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लें। तो क्लासरूम के अंदर अभी हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सिंपल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट आने वाला है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो क्या आप लोग भी उसे करेंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों के मार्क्स मुझे आप लोगों को सब मिलेगा। तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लोअर वाला कोड भी सेंड कर दूंगा, क्लासरूम लिंक भी फिर से सेंड कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।